पहली बात तो ये है कि आप एक भारत के एक महान पेंटर जिन्होंने विश्व ख्याति प्राप्त की, उनकी जीवनी पर आधारित नाट्य प्रस्तुति देखने आए हैं। ये कोई भाषण लेकिन रस्म अदायगी के लिए मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि कामना जी की बहुत मेहरबानी है। बहुत सालों से उन्होंने कई बार ये कोशिश भी की कि मैं जश्न के मुशायरे में, लेकिन मुझे अगर याद पड़ता है तो हुसैन साहब से मुलाकात भी, मैं हुसैन साहब को बहुत नहीं जानता, शायद एक मुलाकात आपके घर पे हुई है और एक मुलाकात हम कहीं शाम के वक्त लंदन में टहल रहे थे तो सामने से देखा कि हुसैन साहब अपने कुछ मित्रों के साथ नंगे पैर आ रहे हैं। तो फिर उनकी मेहरबानी थी तो कुछ देर उनके साथ बैठे। तो मैं पहले ही बताई देता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पे उनके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं, लेकिन मैं उनको देखता हूँ एक कला के साधक के रूप में। और हम बार बार बात करते हैं, अभी कामना जी ने भी की, मुश्तरका तहज़ीब, गंगा जमनी तहज़ीब, ऐसे हम शब्द प्रयोग करते हैं। वो शायद इसलिए कि भारत की संस्कृति अपनी जो संस्कृति की यात्रा है वो पहले दिन से ही बहुधा की संस्कृति रही। इसमें जो उसकी जो एक अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने कहा था, देयर इज सर्टेन रिचनेस अबाउट इंडियाज पॉवर्टी, उसमें भी रिचनेस है। तो ये हमारी जो संस्कृति है उसकी समृद्धि जो है वो इसीलिए है, मैं मानता हूँ कि हमारे मनीषों ने, हमारी संस्कृति में विविधता से कभी असहजता महसूस नहीं की, बल्कि विविधता को अपने आप को समृद्ध करने का माध्यम बनाया। और एम.एफ. हुसैन साहब बेहतरीन मिसाल है कि कैसे एक आदमी जो ऐसे जो बैकग्राउंड है वो हम सब जानते हैं, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन वो कैसे उसका इतनी निष्ठा, इतना स्नेह, हम बहुत सी चीज़ों को जो हमारे आदर्श हैं, जो मूल्य हैं, सरस्वती की हम उपासना करते हैं और उसको मूर्ति का रूप देते हैं, लक्ष्मी की हम चाहते हैं हमारा समाज समृद्ध हो। उस समृद्धि की प्राप्ति के लिए हम उस समृद्धि को लक्ष्मी का रूप देते हैं, मूर्ति बनाते हैं। हम चाहते हैं हमारा राष्ट्र शक्तिशाली बने और उसको अभिव्यक्ति देने के लिए हम माँ दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं। तो कैसे हुसैन साहब की बैकग्राउंड का आदमी इन मूर्तियों के प्रेम पाश में पूरी तरह जकड़ गया।
तो ये इस संस्कृति की ताकत है, इसका आकर्षण है। और एक ख़ास बात जो मुझे हुसैन साहब में नज़र आती है, जो फिर हमारा टाइम टेस्टेड, जो हमें प्राचीन काल से बताया गया है, और हुसैन साहब की ज़िंदगी उसकी बेहतरीन मिसाल। हमारे यहाँ कहा गया है, वे वसा यात्मिका बुद्धि रेकेहा कुरु नंदन बहुशाखा हियानंताश्चा बुद्धया अव्यवसायी नाम। अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब जो कुछ भी आप जो जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उसका एक ही रहस्य है, और वो है बुद्धि रेकेहा, फुल्ली फोकस्ड ऑन योर पर्पस। और ये तभी संभव, ये ज्ञानी पुरुष ही ये काम, पुरुष में यहाँ आदमी मत समझिएगा, पुरुष में संस्कृत में महिला शामिल, ये ज्ञानी पुरुष ही ये काम कर सकते हैं। और जो अज्ञानी हैं उनका जो ध्यान है वो चारों दिशाओं में, तो बहुशाखा ही अनंताश्च बुद्धया अव्यवसायी नाम। तो प्रोफेशनल अप्रोच ये है, कामयाब होने की का जो तरीका है वो ये है। अब ये आप गौर करिएगा कि विद्यार्थी से लेके किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर ध्यान में एकाग्रता नहीं है तो आदमी अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर सकता। तो हुसैन साहब उस एकाग्र ध्यान की बेहतरीन मिसाल, और यही वजह है शायद कि फिल्मी पोस्टरों से वो उस जगह पहुँचे जहाँ अभी बताया गया कि उन्होंने भारत में नहीं अकेले बल्कि पूरी दुनिया में उनकी ख्याति हुई। ऐसे हुसैन साहब की यादों को कामना प्रसाद जी के माध्यम से हम भी शेयर कर सकते हैं। इसके लिए मैं कामना जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ। और उनके लिए हुसैन साहब ने जो कुछ कहा है वो वहाँ पर लगा हुआ है एग्जीबिशन में। कामना जी का उनसे जो उनके लिए जो उनके दिल में इज्जत थी, उनकी सलाहियतों को वो पहचानते थे, और इसका श्रेय भी उन्हीं को देते हैं, अपनी ऑटोबायोग्राफी का भी उन्हीं को श्रेय देते हैं। तो मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। एक अभी आते में बात हो रही थी कामना जी से, तो वो एक शेर का पहला लफ्ज़ मुझे याद नहीं आ रहा था, और रेशमा जी ने बताया कि आप राजभवन इसलिए नहीं आई कि आप लोगों के तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करने में लगी हुई थी। तो एक शायर ने कहा है कि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं, अहले ज़ुबान से आगे। हमारी एक बार फिर बहुत नेक ख्वाहिशात के साथ, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।